पहले इलाहाबाद और अब प्रयागराज, पहले स्टैनली रोड और अब कस्तूरबा गांधी मार्ग। पिछले 2-3 दिनों से दिन रात प्रयागराज में छात्रों का महाकुंभ मेला लगा हुआ है। हालांकि धार्मिक महाकुंभ मेला जो कि विश्व प्रसिद्ध है, वो अभी जनवरी से शुरू होने वाला है। प्रयागराज की पहचान कई मामलों से है, जैसे कि पूरब का ऑक्सफोर्ड, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट, संगम नगरी तथा महाकुंभ मेला। इसके अलावा प्रयागराज अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए भी जाना जाता है। छात्र अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले छात्र आज भी शहीद लाल पद्मधर सिंह को याद करते हुए अपने आंदोलन की शुरुआत करते हैं। इन सब आंदोलनों की भूमिका मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के सामने लाखों की संख्या में विद्यार्थी, छात्र और परीक्षार्थी आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन केवल इस बात के लिए हो रहा है कि आरओ, एआरओ तथा यूपीपीएससी की परीक्षा 2 पाली में न कराकर एक ही पाली में कराई जाए तथा नॉर्मलाइजेशन जैसी जो व्यवस्था लाई जा रही है उसको बंद किया जाए, उसको खत्म किया जाए। अब आप समझिए कि छात्र ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं। दरअसल पिछले कई सालों से कई परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटना धड़ल्ले से घटित हुई है और अभी भी हो रही है। कहीं ना कहीं पूरे देश में किसी ना किसी प्रदेश में कोई ना कोई परीक्षा जरूर लीक हो रही है, जरूर उसका पेपर आउट हो रहा है। अब पेपर लीक की घटनाओं में केवल छोटे मोटे एग्जाम ही नहीं बल्कि पीसीएस लेवल के भी पेपर या तो लीक हुए हैं या तो घूस देकर, जुगाड़ बैठाकर नौकरी खरीद ली गई है। ये तो पहला तर्क है। अब दूसरा तर्क यह है कि एक पीएससी के पेपर में, यानी एक यूपी पीएससी के पेपर में या आरओ एआरओ के पेपर में लगभग जीएस के 150 से 200 सवाल आते हैं। अगर एक पाली में परीक्षा होगी तो केवल 200 या 150 ही सवाल बनाने पड़ेंगे, लेकिन अगर 2 या 4 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी तो क्रमशः 300 या 600, 400 या 800 सवाल बनाने पड़ेंगे। और अगर एक भी पाली में 5 सवाल, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं, एक भी पाली में अगर 5 सवाल गलती से गलत बन जाए आयोग के द्वारा तो 4 पालियों में कुल मिलाकर 20 सवाल गलत हो गए। या ऐसा भी हो सकता है कि केवल एक ही पाली में सवाल गलत हो जाए या सभी पालियों में सवाल गलत हो जाए, ये कोई नहीं जानता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर सवाल गलत होंगे तो फिर आयोग सभी पालियों को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से अपनी गलती को ढांपने की कोशिश करेगा, जबकि नॉर्मलाइजेशन में छात्रों का कोई योगदान नहीं है। यह पूरी की पूरी प्रक्रिया आयोग की है, सरकार की है, पर नुकसान केवल और केवल छात्रों का ही होगा। तो अब इसी बात पर छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे छात्रों की इतनी ही मांग है कि अगर सारा नियम कानून आयोग का है और गलती आयोग की है तो छात्र इसका भोगी क्यों बने। छात्र क्यों इस बेबुनियादी स्तर के नियम कानून के बीच में फंसकर अपनी योग्यता, अपना समय और पैसा तथा अपना कैरियर बर्बाद क्यों करे। इसी बात को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार एक पाली में परीक्षा कराए और नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया को लागू न करे। फिलहाल ये जो आंदोलन हो रहा है ये पहले आंदोलन का रूपरेखा ऐसा नहीं था। पहले छात्रों ने आयोग को लेटर लिखा, विज्ञप्ति दी और आयोग को बताया कि नॉर्मलाइजेशन को लागू मत कीजिए, लेकिन जब सरकार ने नहीं माना तो दिवाली से पहले छात्रों ने एक धरना किया, एक आंदोलन किया, मोमबत्ती जलाकर उन्होंने आयोग के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। तो आयोग ने उनसे समय मांगा कि हम देखते हैं, उसके बाद हम आपको जो है कि सूचित करेंगे किस तरीके से परीक्षा कराया जाएगा। दिवाली के आसपास जब बच्चे घर गए हुए थे त्योहार मनाने के लिए, छठ का त्योहार मनाने के लिए, उसी समय आयोग ने डेट निकाल दिया कि यूपीपीएससी की परीक्षा और आरओ एआरओ की परीक्षा
2 पाली में दिसंबर में होगी और किसी भी गलती पर, किसी भी सवाल के गलत होने पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। बस इतनी सी बात पर छात्र उग्र हो गए, क्योंकि छात्रों की मांग है कि अगर आयोग गलती कर रहा है, इसमें किसी को यह पता नहीं चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। मैं बता दूं कि अगर कोई छात्र 120 नंबर पाया हुआ है और कोई छात्र 90 नंबर पाया हुआ है और सरकार की तरफ से अगर कोई गलती हुई है, माफी चाहूंगा, आयोग की तरफ से किसी सवाल में कोई गलती हुई है, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, तो हो सकता है कि 90 नंबर पाने वाला छात्र 120 नंबर पा जाए और 120 नंबर पाने वाला छात्र 90 नंबर पर आ जाए। इसमें किस्मत काम करता है, इसमें लक की बात हो जाती है, इसमें आप जो पढ़े हैं, आप जो जानते हैं, वो चीजें यहां से हट जाती हैं। इसमें पता नहीं चलता कि आपको कितना नंबर दिया गया है। तो सबसे पहले छात्रों ने आयोग को लेटर लिखा, विज्ञप्ति दी कि नॉर्मलाइजेशन को खत्म कर दीजिए, मत लागू कीजिए। लेकिन जब आयोग ने और सरकार ने छात्रों की बात नहीं सुनी तो छात्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो गए। इस आंदोलन के आप स्लोगन देखेंगे तो आप हंसेंगे और सोचेंगे भी कि वर्तमान सरकार के ही नारों का प्रयोग छात्र किस प्रकार से अपने आंदोलन में अपनी मांग के लिए कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस किस तरह से स्लोगन छात्र लिखकर लाए हैं। खैर, स्लोगन तो है ही सोचनीय, पर आप समझिए कि मुख्य धारा की मीडिया छात्रों के इस आंदोलन से किस तरह किनारा कसते हुए नजर आ रही है। मुख्य धारा की मीडिया चुनावी रैली को कवर करने में व्यस्त है और रैली से फुर्सत मिल जा रही है तो हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों पर सम्मोहित क्यों होती हैं, ऐसी खबरें बनाने में व्यस्त है ये आपकी मेन स्ट्रीम की मीडिया। दिल्ली में 22 नवंबर से आज तक मीडिया चैनल का साहित्य सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। बेशक उसमें साहित्यकार ही आएंगे, पर मीडिया अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए उर्फी जावेद को साहित्य के सम्मेलन में आमंत्रित किया है। उर्फी जावेद और साहित्य सम्मेलन में, इसे तो आप ही समझिए कि मीडिया कौन सा साहित्य सम्मेलन करा रही है। अब बात कर लेते हैं लाखों की फीस लेने वाले कोचिंग संस्थानों की। कितने संस्थान छात्रों की इस मांग के साथ खड़े हुए हैं, गिनती आप करके मुझे भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा किसी भी संस्थान को। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से दृष्टि आईएएस के फ्लैक्स को, बैनर को आंदोलित छात्र फाड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाखों की फीस लिए जाते हैं इन इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन आज जब बच्चों की बारी आई, आज बच्चों के हक की बात है, तो कोई भी इनके साथ खड़ा नहीं हुआ है। एक गुरुजी हैं जो रील पर बहुत वायरल हैं, नाम है अवध ओझा। ये साहब यूपीएससी के छात्रों को पढ़ाते हैं, लेकिन जब प्रयागराज में छात्रों का आंदोलन हो रहा है तो रील्स पर वायरल गुरुजी बिहार में एक मीडिया के चैनल पर अवसरवादिता का पाठ पढ़ा रहे हैं कि किस तरह से वे बीते लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए मुख्य पार्टियों में जुगाड़ लगा रहे थे। आपको क्या लगता है कि इन संस्थानों का कोई सहयोग इन छात्रों को मिलना चाहिए या नहीं? 48 घंटे से ऊपर हो गया छात्रों को आंदोलित हुए। दिन रात छात्र आयोग के गेट के सामने बैठे हैं, पर अभी तक आयोग का एक भी अधिकारी या कर्मचारी छात्रों से बात करने तक नहीं आया। उल्टे छात्रों पर लाठियां भी चलाई जा रही हैं। और जिन छात्रों को आयोग बात करने के लिए पिछली बार बुलाया था, उन छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है। उन छात्रों को धमकी दी जा रही है कि तुम्हें फंसा दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा। आप सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस को देखेंगे तो उसमें छात्र अपनी बात खुद कह रहे हैं कि जब वो आयोग से मिलने गए थे, अपनी बात रखने गए थे, तो आयोग के लोग उनको ये धमकी दे रहे थे। मोबाइल अपना उनको बंद करवा दिया गया, मोबाइल उनका रिकॉर्डिंग नहीं करने दी गई, और उनको अब ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे। और ये बात जो मैं बता रहा हूं, ये छात्रों की बात है। छात्र मीडिया से लगाए सोशल मीडिया पर हर जगह इस बात को बता रहे हैं। जब आरओ का पेपर लीक हुआ था तो छात्रों का एक डेलीगेशन गया था बात करने आयोग से। उन्होंने जब प्रूफ दिखाया कि हमारे पास ये फोटो आया हुआ है, हमारे सोशल मीडिया, हमारे व्हाट्सएप, हमारे टेलीग्राम पे ये फोटो वायरल हो रहा है जो सवालों का है,
तो उन्होंने कहा ये फोटो तुमने वायरल किया है, तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा। ये आयोग की भाषा है। जहां छात्रों की बातों को समझना चाहिए, वहां आयोग इस तरीके का आरोप लगा रहा है छात्रों पर। और अब जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं। मेरा एक सवाल है सबसे, सरकारी नौकरी की तैयारी में अपने जवानी को खपा देने वाले ये नौजवान जब अपने हक की बात उठा रहे हैं तो पूरे देश में इतना सन्नाटा क्यों है? आपने कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा होगा कि किस तरह से ये छात्र अपनी बातों को, अपने दुख को बयां कर रहे हैं, पर सरकार और आयोग चुप्पी साधे हुआ है। आखिर कितने आंदोलनों का इतिहास ये सरकार लिखना चाहती है? किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन, पुलिस आंदोलन, वकील आंदोलन, सब लोगों ने आंदोलन कर लिया। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में पिछले 680 दिनों से ज्यादा हो गया जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसका आंदोलन करते हुए छात्रों को, यानी कि 2 साल से ज्यादा हो गया लगातार आंदोलन करते हुए। हम जानना चाहते हैं आपकी राय क्या है इन आंदोलनों पर, सरकार की रवैये पर, और जो इलाहाबाद में जो छात्र, प्रयागराज में अभी जो आंदोलन चल रहा है, इस पे आप क्या कह रहे हैं? आपकी राय क्या है? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं।